हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 10 जो कि होने वाला है ग्राफ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यकीन मानिए यदि आपने आज इस बेसिक्स कंसेप्ट को समझ लिया तो अप टू क्लास 10th 11th 12th तक आपको जो ग्राफ के ऊपर में जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो कभी प्रॉब्लम्स नहीं रह जाएंगे, राइट। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। तो बहुत ही ध्यान से आपको क्लास को अटेंड करना है और बहुत ही ध्यान से आपको सारे कंसेप्ट को बहुत बारीकी से आपको समझने पड़ेंगे, राइट। तो मैं एक एक चीज़ को यहाँ पे बहुत ही इलोब्रेट करके बताने वाला हूँ क्योंकि ग्राफ का जो रिलेशन है मैथमेटिक्स में वो बहुत ही कमाल का जर्नी रहने वाला है ग्राफ का। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। डियर स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो है कि हम लोग आखिर ग्राफ पढ़ते क्यों हैं, राइट। तो इसका जवाब है कि हम लोग एडजेसेंट लोकेशन या पोजीशन को बताने के लिए हम लोग किसका स्टडी करते हैं, ग्राफ को पढ़ते हैं, राइट। तो अब बात आती है कि सर ये एडजेसेंट लोकेशन दैट मीन्स कि जैसे मान लो कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी के अभी, है ना। तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई वीडियो ऐसे रहते हैं जिसको पता लगाना पड़ता है कि ये वीडियो किस लोकेशन से बना है, कहाँ से बना है, या फिर कोई व्यक्तिगत किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन पे कौन सा, जैसे मोबाइल में है, मोबाइल ही है तो मोबाइल का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है ना। पुलिस भी कैसे छानबीन करती है, तो वो सब कैसे होता है, वो सब ग्राफिकल, ये सब ग्राफ ही एक ऐसा है जो उस एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है कि ये मोबाइल एग्जैक्ट कहाँ पे है ना। तो इसीलिए हम लोग किसको पढ़ते हैं, ग्राफ को पढ़ते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा मैंने कि एग्जैक्ट लोकेशन, है ना, एडजेसेंट लोकेशन या पोजीशन, है ना, को बताने के लिए, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन या पोजीशन को बताने के लिए हम लोग किसको पढ़ते हैं, ग्राफ को पढ़ते हैं, राइट। तो ओके, अब चलो फटाफट से ग्राफ के अंदर में जितना भी पॉइंट है वो एक एक पॉइंट को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। चलो तो देखो जरा, ग्राफ में हमारा कुछ यूँ रहता है, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं और इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, समझते चलना। इसको वाई और वाई डैश बोलते हैं, जिसको वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं, है ना। वर्टिकल मतलब होता है कि जैसे मैं अभी खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, दिस इज वर्टिकल, और यही अगर सो जाऊंगा तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, राइट। तो दिस इज वर्टिकल एक्सिस एंड दिस इज ये एक्स और ये कहते हैं एक्स डैश, एक्स और ये एक्स डैश, वाई वाई डैश, क्लियर है। ओके, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, क्लियर है। अगर ये कोई लाइन सोया हुआ है, ऐसे लेटा हुआ है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और कोई लाइन बिल्कुल ऐसे खड़ा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल, राइट। तो ये वर्टिकल एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। पूरी बातें समझ में आ गई। तो मैं एक एक चीज़ लिखते भी चलूँगा नीचे में, घबराओ नहीं, बाद में लिखूँगा, अभी समझते चलना। ओके, और क्या होता है, इस वाले साइड को पॉजिटिव बोलते हैं। ये जो साइड होता है ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, एक्स का पॉजिटिव, और एक्स डैश इधर का क्या होगा, निगेटिव, ये क्या होगा, निगेटिव, क्लियर है। उसी तरह वाई में भी होता है, वाई का ये पॉजिटिव होता है, यानी कि इस पे जितने भी नंबर डालूंगा मैं ये पॉजिटिव होगा, और इस ठीक लाइन, इस यहाँ जहाँ पे ये कटिंग पॉइंट है, इस ठीक कटिंग पॉइंट के बाद से ये नीचे का जितना भी नंबर होगा ये सब क्या होगा, आपका माइनस में होगा। देखते चलना है, समझ जाओगे एकदम ध्यान से। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है, और ये क्या होता है, निगेटिव, निगेटिव, देखते चलना, ठीक है, समझ में आया। तो देखो, x का पॉजिटिव, x का निगेटिव, y का पॉजिटिव, y डैश का निगेटिव, क्लियर है, ये समझ में आया। अब समझना है, ये देखो कोई भी ग्राफ 4 क्वाड्रेंट बन जाता है। तो देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कितने, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, एंड दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, and this is third quadrant, and this is fourth quadrant, ओके, है ना। तो देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके, समझना है। इस वाले क्वाड्रेंट में, इस वाले, अब समझना, इस वाले जगह पे हम लोग प्लस वाला वैल्यू लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, देखो ये प्लस की वैल्यू है, राइट। और यहाँ पे इधर में क्या चलेगा, -1 -2 -3 -4 -5, ओके।
और भी इधर चलेगा -6 थे सब, बस लेकिन अभी समझते चलो कि हो क्या रहा है। ओके, तो इधर में पॉजिटिव का वैल्यू, इधर में निगेटिव का, किसका, एक्स का जो वैल्यू है ना पॉजिटिव में इधर चलेगा, और वाई का वैल्यू एक्स का निगेटिव में वैल्यू इधर चलता है। अब वाई पे भी चलेगा, वाई का इधर में पॉजिटिव चलेगा, ये 1, ओके, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ओके। नीचे भी उसी तरह नीचे चलेगा, y का निगेटिव चलेगा, है ना, तो -1, -2, -3, -4, -5 दिखा आपको, -5, ओके। तो आपको ये सारा चीज़ मैं एक एक चीज़ यहाँ बताने वाला हूँ, घबराना नहीं है। ओके, अब बात आती है कि ये चीज़ समझ में आ गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, समझ में आ गया। तो ये क्या रहता है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, जहाँ पे ये एक्स वाला और वाई वाला बिल्कुल यहाँ पे, इसको बोलते हैं 0 0। यहाँ पे वैल्यू एक, यहाँ पे क्या रहती है, 0 0 रहता है। मैं यहाँ पे एक्स भी 0 रहता है और वाई भी 0 रहता है, ऐसे रहता है 0 0। और इसी का एक नाम दिया गया है पोजीशन ऑफ सेंटर। क्या नाम दिया गया है, पोजीशन ऑफ सेंटर। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो ये 0,0 है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पोजीशन ऑफ सेंटर, CENTRE। देखते चलना, 0,0 को हमने नाम दिया पोजीशन ऑफ सेंटर। कोई भी बोलेगा कि पोजीशन ऑफ सेंटर क्या होता है तो आपको बताना है कि 0,0। क्लियर है। अभी मैं बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, अब समझना। अब साइन की बातें कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो देखो ये जो कोऑर्डिनेट होता है ये आपका होता है पॉजिटिव। देखो तो देखो x और y, क्लियर है। तो क्वाड्रेंट, कोई भी क्वाड्रेंट कैसे होता है, शुरू में x रहता है, शुरू में x रहेगा और बाद में क्या रहेगा, y की वैल्यू रहेगी, है ना। अगर मान लो ऐसे लिखा है 3,2 लिखा है, इसका मतलब ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है पॉजिटिव में और ये y की वैल्यू है पॉजिटिव में। क्लियर है, समझ में आया। तो याद रखना हमेशा कभी भी कि x की वैल्यू शुरू में रहती है और y की वैल्यू बाद में रहती है। क्लियर है, राइट। तो ओके, अब बात आती है कि ये जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट का कौन सा साइन है ना। तो देखो x कैसा है, x इसमें कैसा है, देखो इसमें कौन कौन, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन आता है, पहले x फिर y, ये वाला है क्वाड्रेंट, है ना। तो पहले पॉजिटिव आया, देखो क्योंकि क्वाड्रेंट जो जिसमें रहेगा पॉजिटिव में रहेगा तो पहले x आएगा, है ना, जो उसकी साइन रहेगा वो आएगा। तो x किस में है, पॉजिटिव में, और y किस में है, नेगेटिव, सॉरी y भी किस में है, पॉजिटिव में, तो प्लस प्लस। समझ में आया। तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है ये आपका प्लस प्लस होता है, समझना। मैंने कहा कि x और y हमेशा रहते हैं ऐसे ही इसको कोऑर्डिनेट करते हैं। क्लियर है, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, x और y को हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं ना, कि x कोऑर्डिनेट, ओके, और y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ x कोऑर्डिनेट पे इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो प्लस का साइन आएगा, और इस वाले क्वाड्रेंट में क्या आएगा, प्लस का साइन। क्यों, क्योंकि y भी यहाँ पे क्या है, प्लस है। अब इस वाले क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं कि क्या होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखो मैंने कहा है कि x पहले बाद में y, तो x यहाँ पे देखो x किस में है, निगेटिव में है, तो पहले निगेटिव, राइट, निगेटिव होला, और फिर y, देखो y ये वाला है ना, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट का जो साइन होता है माइनस प्लस होता है, माइनस कोमा प्लस। तो ये माइनस क्या है, निगेटिव वाला साइन, यानी कि x की वैल्यू, और ये पॉजिटिव प्लस वाला क्या है, y वाला वैल्यू। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये और ये दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और शुरू में x वाला रहता है, शुरू में x वाला, बाद में y वाला। उसी तरह यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे बताओ क्या होगा, यहाँ पे देखो x वाला क्या है, फिर से वही बात आती है कि शुरू में x वाला रखेंगे, तो x वाला साइन क्या है, x वाला साइन देखो थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला और ये वाला पार्टिसिपेट कर रहा है कोऑर्डिनेट, ये वाला और ये वाला। क्लियर है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होगा, ये माइनस वाला, माइनस का साइन, और ये किस में है, माइनस में, तो माइनस कोमा माइनस। तो याद रखना थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस क्यों हुआ, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस वाला, x का वैल्यू माइनस में और y में भी माइनस का, इसलिए माइनस माइनस हुआ। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं साइन क्या होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में x, शुरू में x, याद रखना कि शुरू में x रहता है। क्लियर है। तो x का वैल्यू पॉजिटिव, फिर y का वैल्यू, देखो x का वैल्यू किस में है, पॉजिटिव में। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाइन और ये लाइन पार्टिसिपेट कर रहा है, x और y डैश का लाइन पार्टिसिपेट कर रहा है ना।
तो पॉजिटिव में x का वैल्यू शुरू में रखते हैं, तो x कैसा है पॉजिटिव और ये कैसा है निगेटिव, तो ऐसे कॉमा दे करके निगेटिव, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है वो प्लस माइनस होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। एक शुरू में x की वैल्यू रहती है, बाद में y की वैल्यू रहती है, राइट। तो x की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है तो प्लस प्लस साइन हुआ। अब सेकंड में आते हैं, शुरू में x रहेगा, हमेशा x शुरू में रहता है, x x x y y y y, है ना, ऐसे रहता है ना। तो देखो y का वैल्यू x डैश की वैल्यू क्या है माइनस, है ना, क्योंकि x का वैल्यू माइनस में है और ये प्लस में, क्लियर है। यहाँ उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस x किस में है माइनस में, y किस में है माइनस में, तो माइनस माइनस। फिर वही चीज़ यहाँ भी x किस में है प्लस में फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये किस में है माइनस में, तो प्लस माइनस हो गया, क्लियर है। अब कोई नंबर को रख के देखते हैं, जैसे कैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है आपसे, ये देखो। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि -3, -4, मुझे बताओ कि किस क्वाड्रेंट में आएगा, क्लियर है। -3, -4 किस में, अब देखो ये शुरू वाला किसका वैल्यू है x का, और ये वाला किसका वैल्यू है y का। तो अब देखना पड़ेगा कि x कहाँ पे निगेटिव है, x और y दोनों निगेटिव होना चाहिए। तो देखो माइनस में x और माइनस में y, यानी कि ये इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये वाले क्वाड्रेंट में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन अभी जब हम लोग उस पे आएंगे एक्सरसाइज पोर्शन पे, तो ये सब चीज़ यहाँ पे आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा, प्रदर्शित करना पड़ेगा, है ना, दिखाना पड़ेगा हम लोगों को कि ऐसे ऐसे हो रहा है। लेकिन ये पूरा कंसेप्ट है, मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। ओके, ये हो गया, ये चीज़ सीखा आपने कि कैसे साइन होता है। ओके, तो इस क्वाड्रेंट में अब अगर यही रहे, है ना, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3,4, ठीक है। फिर मैंने लिखा -3,2, ओके। फिर आगे मैंने लिखा -4, -8 या -3, ओके। फिर मैंने लिखा यहाँ पे एक मिनट ना, 4, -3, ओके। मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक। तो अब देखो जरा, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको x कोऑर्डिनेट का नंबर बोलते हैं, समझना जरा। ये अगर कोई भी पूछेगा कि x कोऑर्डिनेट का नंबर क्या है तो 3 है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का नंबर क्या है तो -3, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का नंबर क्या है तो -4, x कोऑर्डिनेट का नंबर क्या है तो प्लस में 4, राइट। यहाँ पे साइन प्लस का नहीं लगा है, लेकिन फिर भी ये प्लस में है। इसको x कोऑर्डिनेट का नंबर बोलेंगे शुरू वाले को, और बाद वाले को y कोऑर्डिनेट का नंबर बोलेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो अब चलो, ये 3,4 यानी कि x भी प्लस में और y भी प्लस में। तो देखो x प्लस में y प्लस में, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यू यू दे दिया, समझ लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, क्लियर। अब -3 और 2, यानी कि x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 2, y प्लस में, है ना, तो माइनस प्लस, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, समझ में आया। तो अगला देखो, माइनस में x का वैल्यू -4, x का वैल्यू -4, देखो -4, और y का वैल्यू -3, तो देखो माइनस और माइनस दोनों यहाँ है, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ये किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्लियर है। अब 4, यानी कि x का वैल्यू प्लस में और y का वैल्यू किस में, माइनस में, तो x का वैल्यू प्लस, y का वैल्यू -3 में। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कुछ नहीं है क्वाड्रेंट, ये जो ग्राफ है ना, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी और सरल है। इतना कंसेप्ट समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप लोग, जरूर से जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्लियर है। ये हो गया, ओके। और हाँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 0 0 क्या कहलाएगा, पोजीशन ऑफ सेंटर कहलाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब चलो, तो ये चीज़ समझ में तो आ गया कि पोजीशन, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा साइन कैसे होता है, कौन सा साइन क्यों होता है, क्लियर है। अब अभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ये प्रॉब्लम मैंने लिखा कि आपको ऐसा दिया रहेगा, ये कोऑर्डिनेट के नंबर दिए रहेंगे और बोलता है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में या फोर्थ में। तो आप तो आसानी से बता लोगे ना कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये कंसेप्ट वीडियो होता है आप लोगों का, ताकि आप लोग को मैं बहुत अच्छे से
सिखा सकूं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग प्रॉब्लम को, एक्सरसाइज को बनाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगता है, क्योंकि एक्सरसाइज बनाने से पहले आपको नियम कानून, वो कैसे उसका लैंग्वेज है ना, वो सब चीज़ टेक्निकल जो बातें हैं है ना, थ्योरी जो है, प्रैक्टिस जो है, वो सब देखना पड़ता है, टर्म जो है। ठीक है, ओके। जैसे मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ यहाँ पे -2, -3, ये सबको अब ना ग्राफ पे प्लॉट करना है। ओके, अगर ये लिखा है क्या 4, 3, ठीक है, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन 2 पॉइंट को चलो -2, -3, तो -2 क्या है, x की वैल्यू, -2 क्या है, x की वैल्यू, तो ये रहा -2। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये x की वैल्यू रहती है और ये किसकी रहती है, y की वैल्यू, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। क्लियर है? तो देखो x की वैल्यू क्या है, -2, तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ -2। क्लियर है? तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं। क्लियर? अब y का वैल्यू -3, तो देखो y का वैल्यू -3 यानी कि नीचे की ओर जाना पड़ेगा, तो x ये 2 -2 और यहाँ से डॉट डॉट लाइन ऐसे ले करके हम लोग सीधा सीधा बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपके पास स्केल होगा तो स्केल ऐसे रख के सीधा सीधा ऐसे नीचे नीचे आना, और कहाँ ले गया है, y का वैल्यू -3, तो देखो y का, ये y एक्सिस है ना, y डैश एक्सिस, तो y का वैल्यू -3 कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये इधर से चलेगा और ये इधर से चलेगा। क्लियर है? और ऐसे आते आते ये एक दूसरे को एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, यहाँ पे ये इधर से चलेगा, ये इधर से चलेगा, तो एक पॉइंट यहाँ पे, और ये जो पॉइंट मिला इसी पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं -2, -3। क्लियर है? तो कभी कभी प्रॉब्लम आपको ऐसे देता है, बोलता है पॉइंट ऐसे कोऑर्डिनेट के नंबर दे देंगे, एक्स कोऑर्डिनेट के और वाई कोऑर्डिनेट के नंबर दे देगा, और बोलेगा कि मुझे ग्राफ पे इसको प्लॉट करके दिखाओ, है ना, प्रदर्शित करके दिखाओ। तो आपको कुछ ऐसे ही प्रदर्शित करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया आपका इस पॉइंट पे, जहाँ पे ये और ये आप जरूर मतलब फुल जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ये कंप्लीट कुछ ऐसे बनता है ना पूरा। अभी मैं ग्राफ भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको ग्राफ पे करना है। तो ये -2 से इधर चला, -3 से इधर से चला, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला। अब वही पॉइंट क्या आएगा, तो शुरू में x का वैल्यू लिखते हैं और बाद में y का वैल्यू लिखते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपका -2, -3। अब दूसरा जो है 4, 3 है, यानी कि x का वैल्यू क्या है, प्लस, और y का भी वैल्यू क्या है, प्लस। तो याद करो मैंने ये तो देखो x का वैल्यू प्लस और y का वैल्यू प्लस, है ना। तो देखो बहुत आसान है ये कोऑर्डिनेट को याद रखना। ये जो कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, क्वाड्रेंट को याद रखना बहुत इजी है, क्योंकि x और y, तो x का वैल्यू प्लस, y का वैल्यू प्लस, इसका मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट x और y ऐसे आते हैं, तो x का वैल्यू माइनस और y का वैल्यू प्लस, तो माइनस प्लस इसमें आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे 4, 3 को बोल रहा है कि प्लॉट करो, इसमें प्लॉट करके मुझे बताओ। तो देखो पहले x का वैल्यू दिया है 4, तो यहाँ ऐसे जाएंगे, x का वैल्यू 4 पे ही, यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे हैं। क्लियर है? ठीक, और उसके बाद 3 पे जाना है, और 3 का वैल्यू यहाँ है ना। तो देखो 4 से ऐसे ऐसे जाएगा, क्लियर, और 3 से कुछ ऐसे ऐसे जाएगा। क्लियर? तो देखो ये 4 से ऐसे गया और 3 से ऐसे आया, है ना। देखो 4 से ऐसे गया और 3 से ऐसे आया, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला, यहाँ पे इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, देखो शुरू में x का वैल्यू लिखते हैं, याद रखना हमेशा शुरू में x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या लिखेंगे, 4। क्लियर है? और y का वैल्यू क्या है, 3, y का वैल्यू क्या है, 3, है ना। तो मैंने क्या किया, ये 4, 3 को इस ग्राफ पे मैंने क्या किया, प्रदर्शित कर दिया, है ना। तो देखो x कोऑर्डिनेट का नंबर क्या है 4, y कोऑर्डिनेट का नंबर क्या है 3। क्लियर है? तो ये हो गया। ओके, अब कभी कभी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देता है वो भी देखो, एग्ज़ाम में हो या फिर आपका उसमें हो, तो मैं थोड़ा सा रेड मार्कर से आपको बताता हूँ कि ये तो समझ में आ गया कि कैसे प्लॉट करने के लिए दे सकता है, तो ऐसे प्लॉट करेंगे, राइट। और ग्राफ पेपर पे करना रहता है, ग्राफ पेपर आपको दिया जाता है ना, चाहे वो 9th 10th और या फिर 7 में तो ऐसे ही फ्री हैंड बना देते हैं, या फिर ग्राफ पेपर दिया जाता है। ओके, अब क्वेश्चन कैसे, एक तो ये क्वेश्चन का टाइप ये हो गया कि आपका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी रहेगी और बोलेगा कि ग्राफ पे उसको बताओ मुझे कि प्लॉट करके, है ना। तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा उसको आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है? अब आपको कभी कभी क्या करता है कि जैसे यहाँ पे डायरेक्ट दिया रहेगा, ऐसे ग्राफ पहले से बना दिया रहेगा, ऐसे ऐसे ले जाएगा। क्लियर है?
ऐसे ले जा करके और ऐसे 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 कर देगा। और ऐसे अब बोलेगा कि x कोऑर्डिनेट का नंबर बताओ और y कोऑर्डिनेट का नंबर बताओ। पहले तो ऐसा वाला दिया था, नंबर डायरेक्ट दे दिया था, लेकिन इस बार क्या कह रहा है कि इस बार ये वाला पिक्चर दे देगा, ऐसे डायरेक्ट ये वाला पिक्चर दे देगा और बोलेगा कि x कोऑर्डिनेट का नंबर बताओ। तो x कोऑर्डिनेट में कौन है, देखो शुरू में ऐसे लिखते हैं ना x, y, शुरू में x का वैल्यू लिखते हैं, तो x का वैल्यू क्या लिखेंगे -4, तो देखो -4 कॉमा, y का वैल्यू देखो शुरू बाद में किसका है, y का वैल्यू तो 4 है, तो -4 और ये 4, क्लियर है। तो देखो तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का नंबर क्या हो गया -4, y कोऑर्डिनेट का नंबर क्या हो गया 4, तो बहुत आसानी से बन जाते हैं ये प्रॉब्लम, क्लियर है। अब जैसे मान लो कि ऐसे दे दिया जाए, वैसे ये 5 से ऐसे लेके गया है ना, ऐसे ऐसे लेके गया और इधर से ऐसे ऐसे ला करके ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ पे ऐसे है, तो आपको यहाँ पे बोलेगा कि ये जो बना हुआ है इसमें हमें x कोऑर्डिनेट का नंबर बताओ और y कोऑर्डिनेट का नंबर बताओ, क्लियर है। तो कैसे बताओगे x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट देखो कहाँ से गया है -5 से, तो शुरू में याद रखो कभी भी उल्टा नहीं लिख देना, सॉरी नॉट -5 से नहीं होगा, इट्स 6 से। x कोऑर्डिनेट क्या है 6, तो 6 होगा, x कोऑर्डिनेट क्या है 6, क्योंकि याद रखना हमेशा x की वैल्यू पहले y की वैल्यू बाद में, ये दो चीज़ माइंड में आपके जब ग्राफ पढ़ रहे होते हो ना, जब ग्राफ प्लॉट कर रहे होते तो शुरू में हमेशा याद रखना x की वैल्यू पहले y की वैल्यू बाद में। तो x का वैल्यू पहले 6 और y की वैल्यू कहाँ से है -5 है, ध्यान से देखो -5 से, तो -5, क्लियर है। तो x कोऑर्डिनेट का नंबर क्या हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया 6 और y इक्वल टू कितना हो गया -5, यही आंसर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो कभी डायरेक्ट ऐसे दिया रहेगा है ना, तो हम लोग ऐसे प्लॉट करते हैं, ऐसे खींच खींच के, क्लियर है। और कभी कभी ऐसे आपको दिया रहेगा है ना, डॉट 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 लाइन से मिला करके और बोलेगा कि हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का नंबर बताओ। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, हमें प्लॉट करना था, ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये प्लॉट किया हुआ है और नंबर बताना था कि x कोऑर्डिनेट का नंबर और y कोऑर्डिनेट का नंबर बताओ, x कोऑर्डिनेट का नंबर और y कोऑर्डिनेट का नंबर बताओ। तो हम लोग इस तरह से प्रॉब्लम को टारगेट करेंगे, इस तरह से प्रॉब्लम को हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम कुछ ऐसे देता है 0, -2 ऐसे दे दिया, तो देखो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 और y की वैल्यू क्या है -2। तो देखो x का वैल्यू 0 है, तो अभी मान लो अभी आप यहाँ पे हैं 0 पे, 0 मतलब क्या आप यहाँ पे हैं, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है -2, तो -2, y का वैल्यू -2, तो -2 y में -2 कहाँ है, नीचे है, तो ये 0 पे, अभी x का वैल्यू यहाँ 0 है और ये रहा y का वैल्यू -2, यानी कि ये जो लाइन है इसी लाइन पे यहाँ पे मैं ग्रीन मार्कर से इसको सर्कल करता हूँ ताकि बहुत अच्छे से आपको क्लियर समझ में आए कि उसका कैसे प्लॉट होगा, इसका 0, -2, 0 नाम लिया तो 0 अभी यहाँ पे है, क्लियर है। और जैसे ही y का वैल्यू -2 तो y में नीचे उतरेंगे, क्योंकि माइनस हो, y का माइनस कहाँ है, माइनस वाला निगेटिव वाला कहाँ है नीचे में, तो कौन सा हो जाएगा ये वाला जो है ना पॉइंट, ये -2। तो याद रखना कि ये जो -2 है इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है -2, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये इसका है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये सब एग्जांपल आपको बहुत काम आएगा, ओके। आगे देखते हैं, जैसे x का वैल्यू अगर दे दिया 4 और y का वैल्यू दे दिया आपको 0, x का वैल्यू क्या दे दिया 4, चलो मैं और कर लेता हूँ, x का वैल्यू मान लो कि 3 दे दिया है, x का वैल्यू दे दिया 3 और y का वैल्यू दे दिया 0। तो देखो x, ये x कोऑर्डिनेट का है और ये y, तो देखो x में 3 पे जाओ, 1 2 3, क्योंकि पॉजिटिव है तो ये 3 पे आ गए, यहाँ पे हैं अभी, क्लियर है। और y का वैल्यू क्या बोला है 0 बोल दिया है, तो y का वैल्यू 1 बोलता तो ऊपर यहाँ से ऐसे ऊपर जाते और ये इधर से ऐसे चलता, क्लियर है। अगर यहाँ पे y का वैल्यू 1 बोलता चाहे 2 बोलता तो हम लोग ऐसे ऐसे जाते और ऐसे ऐसे मुड़ जाते, लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया है, यहाँ पे तो बोला है 0, यहाँ पे क्या बोला है 0 है, तो x का वैल्यू ये 3 और y का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 0। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये शो कर रहा है कि x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू भी क्या है 0 है। तो समझ में आया, तो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0, ऐसे हम लोग प्लॉट करते हैं। अभी और आगे समझो, कभी कभी क्वेश्चन कभी ऐसे देता है कि ऐसे -5 पे ऐसे कर दिया,
-5 पे ऐसे कर दिया है ना। बता, अब पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू यहाँ पे बताओ कि क्या है। तो आपको पता है कि x ये किस 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 प्लॉट पे है, x प्लॉट पे, तो x का वैल्यू क्या हो गया -5। और y का वैल्यू ना तो देखो 1 2 3 दिया ही नहीं है, यानी कि ये जो लाइन है इसी लाइन पे है, इसका मतलब ना तो ऊपर गया ना तो नीचे गया, इसका मतलब y का वैल्यू 0, यानी कि ये जो जगह है ये x का वैल्यू -5 और y का वैल्यू 0 है। तो इस तरह से हम लोग, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था प्रॉब्लम को टारगेट करने के लिए, और एक एक चीज़ों को मैंने यहाँ पे आपके सामने में ग्राफ पे कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह से प्रॉब्लम हिट होगा, पूरा कंसेप्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है अप टू क्लास 10 तक। मैं क्लास 10th के भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो ग्राफ में तो कभी प्रॉब्लम नहीं आता है ना, ग्राफ में फुल मार्क्स लाते हैं ना। तो अभी से क्यों ना कंसेप्ट को बहुत मजबूत कर लिया जाए, राइट। तो बहुत इजी रहता है, बस आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। एक और पॉइंट होता है जिस पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट सरफेस बोलते हैं। अब बात आती है कि सर ये कोऑर्डिनेट सरफेस क्या होता है। देखो, अपना मैथमेटिक्स का भी ना अपना अलग अलग लैंग्वेज है ना, चैप्टर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज है ना। कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे इसमें कोऑर्डिनेट आ रहा था है ना, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट का नंबर, वाई कोऑर्डिनेट का नंबर ऐसे बता रहा था मैं, है ना। कोऑर्डिनेट मतलब कि दोनों के दोनों आ जाते हैं। अभी है कि कोऑर्डिनेट का प्लेन है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन, क्लियर है। तो देखो, आप जिस पेपर पे ग्राफ को बनाओगे उसी को, जैसे मैं इस बोर्ड पे ग्राफ बना रहा हूँ, तो इसके ये पूरा बोर्ड क्या है, ये एक प्लेन है ना। प्लेन मतलब होता है समतल, है ना। ऐसा समझ लो कि ये एक वो है, चार्ट है, ठीक है। चार्ट इन द सेंस कि जैसे ऐसा कह सकते हो कि एक पेपर है, क्लियर है, जिसपे मैं ये बता रहा हूँ। प्लेन मतलब क्या, ये सब ये प्लेन, ये पूरा प्लेन ही है जिसपे मैंने इसको क्या किया है, प्लॉट किया है, क्लियर है। तो कुछ वर्ड्स रहते हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको बुक की ओर लेके चलता हूँ और बुक में आपको बताता हूँ कि और ग्राफ एक्चुअल में कैसा है। ये तो मैंने फ्री हैंड यहाँ पे बताने की कोशिश की है, क्लियर है, ठीक है। तो ग्राफ एक्चुअल में कैसा बनता है, और एक दो और कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज जो होगा, अगला वीडियो एक्सरसाइज वहाँ पे देखने वाले हैं 10.1 का, ठीक है। तो आपके सामने ग्राफ को पहले मैं दिखा देता हूँ कि ग्राफ में कैसे क्या इसका मेजरमेंट रहता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं आपके सामने एक अभी ग्राफ लेके आया हूँ, राइट। तो इस ग्राफ को ना बहुत ध्यान से आप देखो कि इस ग्राफ में क्या है, ओके। तो यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। देखो जरा, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्लियर है। और ये जो जिस पेपर पे ये बना हुआ है, ये जो ग्रीन कलर का ये सब लाइन देख रहे हैं, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफ पेपर बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट सरफेस। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सरफेस बोलते हैं जिस पे ये बना हुआ है, क्लियर है, ठीक है। ओके, अब देखो ये क्या है, ये आपका क्या है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे ये 0 0 वाला पॉइंट है। मैंने सब बताया है, x डैश और y डैश। यहाँ नीचे पे देखो, क्लियर है, नीचे में माइनस। तो देखो, अब देखो एक एक छोटा छोटा डिब्बी बटा हुआ है, डब्बा है। देखो एक छोटा सा डब्बा, ये छोटा सा डब्बा दिख रहा है ना। तो देखो कुछ पैरामीटर रहते हैं जिसको लिखना पड़ता है, मेजरमेंट आपको लिखना पड़ता है कि x एक्सिस का x इक्वल टू एक्सिस क्या लिखा है, 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। तो देखो अब समझो जरा, ये 10 स्मॉल बॉक्स मतलब क्या है। देखो ग्राफ में ना ऐसे एक ये डार्क लाइन है, ये ग्रीन कलर का डार्क लाइन है ना। तो एक लाइन, ये जितनी भी लाइनें हैं ना, ये सब लाइनें आप ध्यान से देखो, ये सब लाइनें खड़ी है, दिख रहा है, ये सब लाइन खड़ी है, क्लियर है। और लाइन ये कुछ लाइनें क्या, बहुत सी लाइनें सोई भी है। ये देखो लगातार ये सब लाइनें ऐसे सोई हुई है ना। तो ये जो खड़ी लाइनें हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस, है ना। और जो लेटी हुई लाइनें हैं, सोई हुई लाइनें हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्लियर है। तो x डैश, ये देखो x डैश और y डैश, क्लियर है। तो ये चीज़ समझ में तो आ गया। ओके, तो उसी तरह से ये सब पॉइंट को देखो मार्क किया गया है, उसके बाद एक लाइन में ऐसे प्लॉट किया गया। खैर हम लोग एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये सब आएगा, क्लियर। तो देखो मेजरमेंट यहाँ पे लिखना पड़ता है ना, कि 10 स्मॉल बॉक्स x। तो देखो ये चीज़ बता रहा था कि ये जो छोटा सा बॉक्स है ना, जैसे ये यहाँ से ये
कोई सा भी एक छोटा बॉक्स, उसमें ना 10 पार्ट में डिवाइड होता है, छोटा 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 करके ना। आप ग्राफ पेपर खरीदना, उसमें काउंट करना, ये छोटा छोटा करके ना 10 ठो रहता है, 10 ठो ऐसे जाएगा और 10 ठो इधर से जाएगा। ठीक है, समझ में आया? 10 ठो ऐसे यहाँ तक, इसी छोटे में, इसी छोटे वाले बॉक्स में 10 ठो इधर से जाएगा और 10 ठो छोटे छोटे बॉक्स इधर बना रहता है। तो इसी को 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, जैसे यहाँ पे लिया गया है 1 2 3 4 5 6, है ना। उसी तरह से इधर में भी है, उसी तरह इधर प्लस का वैल्यू, इसी तरह से माइनस का वैल्यू। क्लियर है? तो ये ग्राफ पेपर ऐसा कुछ रहता है जो कि मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, राइट। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि कैसा ये चीज़ रहता है। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग मिलने वाले हैं एक्सरसाइज पोर्शन में। तो आई होप कि आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो एक थम्स अप ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट। मिलेंगे अगले एक्सरसाइज पोर्शन में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।